कुछ अनाउंसमेंट टीवी पे नहीं होते, कुछ अलविदाओं में धूम नहीं होती और कुछ लीजेंड बिना कुछ कहे बस चले जाते हैं। 7 मई 2025 मिस्टर रोहित शर्मा इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और उसी के कुछ दिनों बाद हमें एक और सेटबैक लगता है। मिस्टर विराट कोहली, द ऑरा ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द ऑरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट, भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और एक और चैप्टर क्लोज कर देते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला, किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार इंडिया के लिए वाइट कपड़ों में उतर रहे हैं। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी और इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। ना कोई फेयरवेल बैनर स्टेडियम में, ना कोई लोगों का हुंकार कि रुक जाइए। वो आए, खेले और चुपचाप चले गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं हुआ, ना कोई बड़े अनाउंसमेंट, ना कोई ड्रामा। चुपचाप शांति से अपने जीवन का दूसरा पन्ना भी क्लोज कर दिया। चाहते तो आगे खेल सकते थे, बट अपने से आगे भारतीय टीम को रखा और इस वजह से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मैं हूं रुद्राक्ष व्यास और आप सभी का स्वागत है द कहानी जंक्शन में। यहां सिर्फ कहानी सुनाई नहीं जाती, हम फील भी करते हैं। विराट कोहली, जब भी ये नाम सुनाई देता है, जोश, जुनून, जज्बा, एग्रेशन, ये सब दिमाग में आता है। और एक तरफ रोहित शर्मा, काम, कंपोस्ट, क्लास, इसके अलावा शायद कुछ सुनना मिलता ही नहीं है। एक तरफ वो है जो हर बॉल को लास्ट बॉल की तरह खेलता है और एक तरफ जब कोई खेलता है तो ऐसा लगता है लाइफ इतना स्लो भी चल सकती है क्या। हम उनके साथ बड़े हुए हैं। घर हो तो क्रिकेट मैच देखते हैं, हॉस्टल हो तो क्रिकेट मैच देखते हैं, एक भी मैच नहीं छोड़ते हैं। ऑफिस चल रहा है तो स्कोर पूछते हैं। ब्रेकअप हो जाता है तो शायद कोहली की कवर ड्राइव से और रोहित शर्मा के पुल शॉट से अपना मूड ठीक कर देते हैं। आज वो मौका खत्म हो चुका है। वो क्लास देखना, वो गालियां, गार्डन में कोई घूमेगा तो वो एग्रेशन, वो ऑस्ट्रेलिया को आंखें में आंखों मिलाकर जवाब देना, ये सब चला गया। वो गए जरूर हैं, पर मैं हमेशा मानता हूं बिना बोले बहुत कुछ कह कर गए। आखिरी मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पहला मैच होता है और इसी से मुझे सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है। स्टार्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी जर्नी को किस तरह से क्लोज करते हैं वो भी उतना ही मैटर करता है। फेम खत्म हो जाता है पर वैल्यू हमेशा रहती है। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई फेयरवेल डिमांड किया, चुपचाप आए, चले गए। लीगेसी अपनी ये दिखाई कि एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ सीरीज हारे भी हैं, बट ऑलवेज बी एन इंडियन, विल बी एन इंडियन। वो एग्रेशन अगले सीरीज में फिर दिखेगा, पर अब दोबारा नहीं दिखेगा। जो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर चले गए, बिल्कुल चले गए, दोनों के दोनों चले गए। मैं खुद पर्सनली दोनों का इतना बड़ा फैन हूं कि अपने काम छोड़कर पहले क्रिकेट मैच देखता हूं। जिस टेस्ट मैच को देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, शायद हम इन दोनों की वजह से वो 4-4, 5-5 दिन तक देखते थे। अब वो चले गए हैं। और एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो मैंने उनसे सीखा है, शायद हम सबको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। कब रुकना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर चीज़ें छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जॉब हो, अटैचमेंट हो जाता है।
पर इनकी जर्नी हमें सिखाती है लीविंग एट द राइट टाइम इज वर्दी इनफ, इज समथिंग पीपल शुड नो कि कब चीज़ें छोड़नी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम। आई नो आप लोग बहुत बोलेंगे कि अभी सही समय नहीं था, ये हमें लगता है, पर शायद उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। लोग कहते हैं ना कि रोहित शर्मा की बात आएगी तो टैक्टिकल देखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक बहुत बंदा है। विराट कोहली की बात आएगी तो क्लास पता चलेगा, कैसे वो बंदा इतना स्मूथ लगता है खेलते वक्त, ये सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं। पर उन्होंने रिटायरमेंट लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा से इन क्रिकेट की दुनिया से पीछे हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे अच्छी बात है, उन्होंने T20 से रिटायरमेंट लिया, T20 वर्ल्ड कप जीतकर। उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारे स्टोरीज देकर। पर ओडीआई ज़रूर खेलेंगे, और मैं चाहता हूँ, दिल से तमन्ना है कि 2027 का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में हो, एक फेयरवेल स्पीच हो, और दुनिया को दिखाकर वो फिर रिटायरमेंट ले। आई नो रिटायरमेंट आज नहीं तो कल आने वाली है, हर फॉर्मेट से आने वाली है। सचिन पाजी ने रिटायरमेंट ली है, धोनी ने रिटायरमेंट ली है, दादा ने रिटायरमेंट ली है, हर कोई रिटायरमेंट लेता है। बट एज आई सेड, आप अपनी जर्नी किस तरीके से क्लोज करते हैं, ये उन लोगों ने हमें सिखाया है। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ कि लोग बहुत निराश है आज दुनिया में, हर कोई स्टोरीज डाल रहा है, एवरीवन इज फीलिंग, बिकॉज हम उनसे कनेक्ट हो गए हैं। बट एज आई सेड, स्पॉटलाइट शिफ्ट ज़रूर हुई है, पर ये गेम से छूटे नहीं है। इनकी ज़िंदगी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, इनकी ज़िंदगी क्रिकेट ही है, तो आपको ऑन एंड ऑफ द फील्ड ये आपको हमेशा दिखेंगे। इनका कंपैरिजन दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। जब वीरेंद्र सहवाग गए थे, हमने सोचा रोहित शर्मा आ गए, पाजी गए थे, सोचा विराट कोहली आ गए, बट आज हम इन्हें रिमेंबर करते हैं। शायद आने वाली जनरेशन में हमें फिर कोई लोग मिलेंगे जो अच्छा लगेगा, बट ये दोबारा नहीं मिलेंगे।